MPPCS सामान्य अध्ययन PYQ and MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 17 पहला प्रश्न एक सटोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? ए. अंडाशय बी. वृक्क सी. यकृत डी. वृषण इस प्रश्न का उत्तर है डी. सटोली कोशिकाएं वृषण टेस्टीज में पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं शुक्राणु निर्माण स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करती हैं और शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। सटोली कोशिकाएं युग्मज स्पर्मेटिड को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये कोशिकाएं वृषण के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्थित होती हैं और पुरुष प्रजनन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला प्रश्न 2. यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए. जेनेवा बी. न्यूयॉर्क सी. पेरिस डी. रोम इस प्रश्न का उत्तर है बी. यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है जो बच्चों और माताओं के अधिकारों और कल्याण के लिए कार्य करती है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर बच्चों के जीवन को बेहतर बनाना और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा तथा अन्य बुनियादी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना है। यूनिसेफ के कार्यक्रम दुनिया भर में फैले हुए हैं और यह बच्चों के लिए काम करने वाली सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है। अगला प्रश्न 3. हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? ए. आंत्र बी. यकृत सी. अमाशय बी. अग्नाशय इस प्रश्न का उत्तर है सी. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl अमाशय स्टमक में स्रावित होता है। यह एसिड अमाशय की दीवारों में स्थित पार्श्व कोशिकाओं पैराइटल सेल्स द्वारा उत्पन्न होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मुख्य कार्य पाचन प्रक्रिया में मदद करना है। यह प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है और पाचन एंजाइमों को सक्रिय करता है। इसके अलावा यह अमाशय में बैक्टीरिया और अन्य रोगाणुओं को नष्ट करने में भी सहायक होता है। अगला प्रश्न 4. स्कर्वी रोग इस विटामिन की न्यूनता कमी से होता है? ए. विटामिन ए बी. विटामिन B12 सी. विटामिन डी विटामिन सी इस प्रश्न का उत्तर है डी. स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड शरीर में कोलेजन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, जो संयोजी ऊतकों, रक्त वाहिकाओं और हड्डियों को मजबूत बनाता है। विटामिन सी की कमी से दांतों का गिरना, घावों का धीमे भरना, शरीर में खून का बहना और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसे स्कर्वी कहा जाता है। यह बीमारी आमतौर पर फल और सब्जियों की कमी से होती है। अगला प्रश्न 5. भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? ए. संविधान बी. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता से सी. सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा से डी. प्राकृतिक पर्यावरण से इस प्रश्न का उत्तर है ए. भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन और आदर शब्द संविधान के पालन और आदर से संबंधित हैं। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, समझौतों और संधियों का पालन करना चाहिए और भारतीय राज्य को अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उचित उपाय करने चाहिए। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर एक जिम्मेदार और सम्मानजनक राष्ट्र बनाना है। अगला प्रश्न
6 निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतुक की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया? ए. प्रथम संविधान संशोधन 1951। बी. द्वितीय संविधान संशोधन 1952। सी. तृतीय संविधान संशोधन 1954। डी. चतुर्थ संविधान संशोधन 1954। इस प्रश्न का उत्तर है सी. तृतीय संविधान संशोधन 1954 पहला संविधान संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अनुसार राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया। यह संशोधन भारतीय संविधान में कुछ बदलावों को लेकर किया गया, विशेष रूप से राज्य विधानमंडलों के अधिकारों और कर्तव्यों से संबंधित। संविधान में संशोधन के लिए आवश्यक था कि यह दोनों संसद और राज्य विधानमंडलों से स्वीकृति प्राप्त करे, और तृतीय संशोधन में इसे पहली बार लागू किया गया। अगला प्रश्न। 7 केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ए. अपीलीय क्षेत्राधिकार। बी. सलाहकारी क्षेत्राधिकार। सी. संवैधानिक क्षेत्राधिकार। डी. मूल क्षेत्राधिकार। इस प्रश्न का उत्तर है डी. भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए मूल क्षेत्राधिकार ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के तहत आती है। इसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे विवादों का निर्णय सीधे तौर पर सुनने का अधिकार होता है, बिना किसी निचली अदालत से अपील किए। यह अधिकार विशेष रूप से केंद्र और राज्य के बीच संविधान से संबंधित विवादों पर लागू होता है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय पहली बार और अंत में सुन सकता है। अगला प्रश्न। 8 मध्याह्न मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ए. 1991। बी. 1993। सी. 1995। डी. 2000। इस प्रश्न का उत्तर है सी. मध्याह्न मिड डे भोजन योजना भारत सरकार द्वारा 1995 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना था, ताकि उनकी शारीरिक और मानसिक विकास में सुधार हो सके और वे कक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इस योजना से बच्चों की उपस्थिति दर बढ़ी और कुपोषण में कमी आई। यह योजना विशेष रूप से गरीब और ग्रामीण इलाकों के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न। 9 मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? ए. हेमचंद्र। बी. बल्लाल। सी. विशाखदत्त। डी. पद्मगुप्त। इस प्रश्न का उत्तर है सी. मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाखदत्त थे। यह एक संस्कृत नाटक है जो प्राचीन भारत के चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर आधारित है। नाटक में चाणक्य की राजनीति और मौर्य साम्राज्य की स्थापना के संघर्षों का चित्रण किया गया है। विशाखदत्त ने इस नाटक में चाणक्य की चतुराई और राजनीतिक कौशल को प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया है। यह नाटक भारतीय साहित्य में एक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। अगला प्रश्न। 10 सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आप मिलती है? ए. आम। बी. पीपल। सी. पारिजात। डी. साल। इस प्रश्न का उत्तर है बी. सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में विशेष रूप से पीपल वृक्ष की छवि दिखाई देती है। इन मोहरों पर धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों के रूप में पेड़ पौधों की चित्रण की गई है, जिसमें पीपल वृक्ष एक प्रमुख प्रतीक है। पीपल का वृक्ष प्राचीन भारतीय सभ्यता में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक रहा है, जिसे जीवन और स्थिरता का प्रतीक माना जाता था। यह पेड़ हिंदू धर्म और अन्य प्राचीन संस्कृतियों में भी पूज्य रहा है। अगला प्रश्न। 11 किसकी प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी? ए. चेर। बी. चोल। सी. पांड्या। डी. पल्लव। इस प्रश्न का उत्तर है बी. चोल साम्राज्य की प्रशासकीय प्रणाली की एक अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास था।
चोल शासकों ने ग्राम पंचायतों को महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई के रूप में स्थापित किया। इन पंचायतों को स्वायत्तता दी गई थी, जिससे गांवों के स्थानीय प्रशासन और विकास के मामले में स्वतंत्र निर्णय लिए जा सकते थे। यह प्रणाली चोल साम्राज्य के समृद्ध शासन का एक महत्वपूर्ण पहलू था और यह शासन की नींव को मजबूत करने में सहायक रही। अगला प्रश्न 12 एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है? ए. प्रतिहार, बी. चालुक्य, सी. राष्ट्रकूट, डी. होयसल। इस प्रश्न का उत्तर है सी. एलोरा और एलिफेंटा के गुफाएं राष्ट्रकूट काल से संबंधित हैं। राष्ट्रकूट शासकों ने 8वीं और 9वीं सदी के दौरान इन गुफाओं का निर्माण किया। एलोरा की गुफाओं में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के अद्भुत मंदिर और चित्रित दीवारें हैं, जबकि एलिफेंटा गुफाएं मुख्य रूप से शिव के आराध्य चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। ये गुफाएं भारतीय कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती हैं और विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। अगला प्रश्न 13 किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? ए. कुमारपाल, बी. भीम द्वितीय, सी. विद्याधर, डी. अरुणोराजा। इस प्रश्न का उत्तर है सी. चंदेल राजा विद्याधर ने महमूद गजनवी का सामना किया था। महमूद गजनवी 1025 में भारतीय उपमहाद्वीप में आक्रमण करने आया था और वह चंदेल साम्राज्य की प्रमुख काशी, वर्तमान में कालिंजर, किले की ओर बढ़ा था। विद्याधर ने गजनवी की सेना का साहसपूर्वक प्रतिरोध किया, लेकिन किले का बचाव नहीं कर पाया। इसके बाद गजनवी ने काशी को लूट लिया, लेकिन विद्याधर का संघर्ष भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है।